जय हिंद। जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो उन्होंने चरखे को देख अपनी वाइफ से क्या बोला होगा? ये वही चरखा है जिससे यहाँ के नेता भारत के लोगों को गुमराह करते हैं। वरना जाते वक्त एक चरखा भी मांग कर ले गए होते, लेकिन नहीं ले गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि एक भी गांधी हमारे देश में पैदा हो गया तो इतने सालों की कुर्बानियां बर्बाद हो जाएंगी। उसी का परिणाम है जो आज इजराइल इतनी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पहले उसने अटैक किया, फिर हमास के आतंकवादी हाथ जोड़ने लगे। वैश्विक प्रेशर पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 56+1 57 इस्लामिक कंट्रीज जो उसके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, कैसे हम इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दें। यहाँ तक कि बेल्जियम, सीरिया और गाजा से उसके ऊपर रॉकेट हमले भी हो चुके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की और पाकिस्तान जो काफ़ी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि कैसे भी करके इजराइल के ऊपर नकेल कसना है, लेकिन सारे क्लूलेस हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास कोई गांधी नहीं हुआ, ना आज है ना पहले कभी हुआ। जिस फिलीपींस के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े, आज वो जाकर यूएस यूएन में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचा लो, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं है। उसने पहले एयर स्ट्राइक की, जब ये सुरंग में घुस गए वहाँ भी जाकर सैकड़ों मोमिनों को जहन्नुम रवाना कर दिया, जो अब 72 यूरो से मिल रहे होंगे। इसके उलट भारत में क्या हो रहा है? जो यहाँ के ज़ियादी पाकिस्तान के जितने भी पटाखे छोड़े, वो आज हमास के साथ खड़े हैं। बगल में चाइना है, उइगर के लिए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये मुसलमान मानते ही नहीं है, लेकिन हमास के लिए ज़रूर खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक मांग कर दी कि भारत सरकार को इसमें शांति की पहल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आनंद शर्मा जी को राहुल गांधी को भेज देना चाहिए, वो जाके शायद कुछ कर सकते थे, उससे इनका वोट भी मजबूत हो जाता। अब बात आती है गांधी की। एक गांधी तो पहले था, एक गांधी आज है। गांधी को गाली देने वाले 90% लोग ये नहीं जानते कि गांधी का कैरेक्टर क्या था। अगर आप उस गांधी को गाली देते हो और इस गांधी की महिमा मंडन करते हो, तो फिर उस गांधी को गाली देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उस गांधी के पास भारत के विभाजन का स्कोप था, लेकिन सत्ता नहीं था। इस गांधी के पास विभाजन का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन सत्ता ज़रूर है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आगे कुछ बता देता हूँ। दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि उस समय उसको भी जिहादी पसंद नहीं करता था, लेकिन मानता ज़रूर था। आज इस गांधी के साथ भी यही चीज़ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे जितने वीडियोज़ हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप चले जाओ। जो अंधभक्त हिंदू मिलेंगे वो भी गालियाँ देते मिलेंगे और जिहादी भी गाली देते मिलेंगे। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। अगर ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते होंगे तो इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियोज़ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उस समय भी गांधी का तो विरोध था, लेकिन एक छोटे सेक्शन में था, जो कि आज भी इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। उस गांधी ने जो किया सो किया, लेकिन ये गांधी सक्सीड कर गया तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनवा कर ही जाएगा। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सारा कुछ वही करेंगे, बाकी हिंदू क्या करेगा। इस देश में हिंदू को फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस करने का भी अधिकार नहीं है। आपको याद होगा वो किस्सा, जब कुछ लोग भगवा झंडा अपने सब्जी की दुकान पे लगा रहे थे, उनको अरेस्ट किया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। लेकिन इस देश में कई मुस्लिम ढाबे, कई मुस्लिम होटल, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब हिंदू के पास अपनी फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस करने का राइट नहीं बचा है, वो हिंदू कर भी क्या सकता है। अब बात है भारत की भविष्य को लेकर। कलाथूर और पेरम्बलूर जो कि तमिलनाडु में आते हैं, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ की शांति दूतों ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली हुई थी कि हिंदुओं के फेस्टिवल और उनके प्रोसेशन पे रोक लगाई जाए। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि अगर यही बात हिंदुओं ने आज़ादी के समय सोच ली होती, फिर क्या हुआ होता। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंटॉलरेंस है। आज सिस्टम नहीं है तो इस तरह से आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे यूपीएससी जिहाद कराया जा रहा है, कल से ये पूरी सिस्टम में भर जाएंगे, फिर आपके साथ क्या होने वाला है।
अब ये बात बताते हैं तो ज़रूर कुछ लोग पैदा हो जाते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। बंगाल में हिंसा हुआ, आपने सिर्फ विरोध ही किया ना, उसका परिणाम क्या क्या रहा? हिमंता बिश्व शर्मा वहाँ के सीएम बने, जो कि आइडियली नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, उनका एज भी ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर अचानक से इनको क्यों बनाया गया? अमित शाह पिछले साल तक ईद की शुभकामना और बधाई देते आ रहे थे। इस बार ना उन्होंने न ही उनके मंत्रालय ने किसी भी तरह के ईद का बधाई दिया। तो ये परिवर्तन तो आप देख रहे हैं, और मेरे से आप क्यों पूछते हैं? नरेंद्र मोदी ने आपको पहले से बता रखा है कि तुम मेरा विरोध करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते वो विरोध करके अपना काम करवा ले रहे हैं। आप वोटर हो, सपोर्टर हो, यहाँ तक कि उनके लिए समय खर्च करते हो, फिर भी आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे हो, तो मेरे जैसे लोगों से आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं रह जाता।